Hello. I'm Krishna and I'm back with another video. In this video, I'm gonna talk about the counseling process for Ripans. So in recent days, I've been receiving so many comments and DMs regarding the counseling process. So today we are gonna discuss about it. So without delay, let's start the video. सबसे पहले जो डाउट रहता है ये रहता है कि कौन से एग्ज़ाम के बेसिस पे ये काउंसलिंग प्रोसेस होता है। सो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि असम में जो CW का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है सो उसके मार्क्स के बेसिस पे ये काउंसलिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि रिपांस में असम के बच्चों के लिए कितना सीट रिज़र्व रहता है। तो उसका आंसर सिंपली ये है कि नर्सिंग के बच्चों के लिए रहता है 4 सीट्स एंड बाकी अदर जो कोर्सेज है जैसे कि फार्मेसी, BMRIT, देन BMLS, ऑप्टोमेट्री, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स एंड फिजियोथेरेपी, उस सभी कोर्सेज के लिए फॉर ईच कोर्स 3 सीट्स आर अवेलेबल। सो ये टोटल मिला के 22 सीट्स रहता है जो कि असम के बच्चों के लिए रिपांस में रिजर्व रहता है। सो सबसे पहले तो ये है कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होता है, इसके रिगार्डिंग बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। और काउंसलिंग इट्स अ लाइक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऐसा होता है और बच्चों को ऐसा लगता भी है। बट टू बी ऑनेस्ट रिपांस की काउंसलिंग इतना ज़्यादा टफ नहीं है। रिपांस के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है दैट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। आप लोगों ने CW का एग्ज़ाम दे दिया, उसका रिज़ल्ट जब आ जाएगा आफ्टर दैट DME जो कि 6 माइल में है एक नोटिस रिलीज़ करेंगे रिगार्डिंग रिपांस काउंसलिंग। सो उसको आपको चेक करते रहना पड़ेगा और मैं भी उसके रिगार्डिंग आप लोगों को अपडेट करती जाऊंगी अपने चैनल पे। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर दैट। सो आफ्टर दैट जब ये नोटिस आएगा तो उसके पहले आप लोगों को कुछ चीज़ जानना पड़ेगा। उसका क्राइटेरिया क्या है, आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। जैसे कि रिपांस के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले जो क्राइटेरिया ये रहता है कि आप लोगों को 12 पास करना पड़ेगा साइंस स्ट्रीम में और आप लोगों को PCB में एग्रीगेट 50% मार्क्स लाना पड़ेगा और इंग्लिश भी आपको पास करना पड़ेगा। जो कैटेगरीज लाइक ST, SC, PWD, OBC ये लोग के लिए 5% रिलैक्सेशन रहता है मार्क्स का। बाकी तो यही क्राइटेरिया रहता है फॉर ऑल द कोर्सेज एक्सेप्ट फार्मेसी। फार्मेसी के लिए क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो उसमें ये है कि आप लोगों को 50% एग्रीगेट में मार्क्स लाना पड़ेगा। बट ट्विस्ट ये है कि वो PCM और PCB में भी हो सकता है। मतलब जो बच्चों के पास बायोलॉजी नहीं है, जो कि मैथ्स लिए थे अपने 11-12 में, वो लोग भी फार्मेसी के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल द पीपल आउट देयर जो कि PCM स्ट्रीम से है और रिपांस के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सो उसके बाद इसमें भी यही है कि उधर जो रिज़र्व कैटेगरी रहता है उनको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी दूसरे कोर्सेज़ के क्राइटेरिया में बताया। सो अभी आते हैं हम लोग लास्ट ईयर काउंसलिंग प्रोसेस कैसा हुआ था, क्या हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। क्योंकि हम लोग श्योरली नहीं बोल सकते कि काउंसलिंग प्रोसेस ऑफलाइन ही होगी कि ऑनलाइन ही होगी। सो इसके बारे में हम लोग श्योरली तो नहीं बोल सकते टू बी ऑनेस्ट। सो लास्ट ईयर का जो काउंसलिंग प्रोसेस हुआ था उसके लिए कुछ ऐसा एक नोटिस रिलीज़ हुआ था। सो उस नोटिस में भी आप लोग को जैसा मैंने क्राइटेरिया बताया अभी वैसा ही क्राइटेरिया इधर मेंशन है। एज यू कैन सी वो लोग CW के रिज़ल्ट के ऊपर काउंसलिंग कंडक्ट किए थे। सो ये हमारा सेकेंड काउंसलिंग प्रोसेस का नोटिफिकेशन था। सो इसमें जो हमको मिनिमम मार्क्स दिया था वो नर्सिंग के लिए 55 और उसके ऊपर, मतलब जो लोग CW के एग्ज़ाम में 55 या उससे ज़्यादा स्कोर करते हैं वो लोग नर्सिंग के काउंसलिंग के लिए वो लोग जा सकते हैं। सो उसके बाद फार्मेसी के लिए ये था कि जो लोग 60% और उससे ज़्यादा स्कोर करते हैं वो लोग फार्मेसी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरे कोर्सेज के लिए जो थे BMLS, ऑप्टोमेट्री, MRIT वो लोग के लिए था 46 और उससे ज़्यादा।
सो यही था लास्ट ईयर का जो मार्क्स वो लोग ने सेट करके दिया था कि उससे ऊपर के बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये तो हो गई सारा लाइक ऑफिशियल बातें, सारे नोटिफिकेशन वाली बातें। बट आप लोगों को पता है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है और काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा सा ऐसे टफ भी होता है। बट डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आप लोगों का CW का एग्ज़ाम हो गया। अभी आप लोगों के कुछ ही दिन में उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। जैसे कि रिपांस के वेबसाइट में आप लोगों को दिख रहा होगा कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो किसी वो थोड़े ही दिन में ख़त्म होने वाली है। एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो रिपांस में JNK को इंक्लूड करके नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स रिपांस इंक्लूड करता है। सो सबका काउंसलिंग प्रोसेस उसी डेट से पहले नहीं होता है। लास्ट ईयर भी ऐसा नहीं हुआ था। सो आप लोगों को इसके लिए टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एडमिशन का डेट आपको दे के रखा हुआ है वो ऑब्वियसली एक्सटेंड होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके लिए पहले तो हमारा CW का रिज़ल्ट आउट होगा, उसके बाद असम से DME जो नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगा, उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद ही आप लोग एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो मेरे को क्वेश्चन किया हुआ है, जिसके रिगार्डिंग बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है उस बारे में। सो ये है कि रिपांस की वेबसाइट में आप लोग जाओगे तो आप लोगों के UG एडमिशन में आप लोग क्लिक करोगे तो राइट कॉर्नर में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि UG एडमिशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म 2026-27, जिसके रिगार्डिंग बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है, बहुत कंफ्यूज्ड है बच्चे कि इसको फिल करे कि ना करे। सो उसको मैं क्लियर करूँ। आप लोग उस साइड में ना जाके आप लोग अगर लेफ़्ट कॉर्नर में देखेंगे तो आप लोगों को उधर लिखा हुआ देखने को मिलेगा, एप्लीकेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू इंफॉर्मेशन गिवन बिलो बिफोर ओपनिंग ऑनलाइन फॉर्म। तो उसके लिए आप लोगों को नीचे के सारा डिटेल्स चेक करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस के लिए प्रोसीड करें, ये मैं बोलूँगी। उसके बाद आप लोग उधर नीचे जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उधर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन और एडमिशन फॉर्म इज़ दैट स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेशन लेटर, जो कि आता है DME की तरफ से, जो कि आफ्टर काउंसलिंग सिलेक्शन प्रोसेस के बाद ही मिलेगा, और जो सिलेक्ट होंगे उनका नाम ही उधर इंक्लूड होगा और उनको ही मिलेगा। सो उसमें आप लोगों का मार्क्स वगैरह रहता है, आप लोगों का सारा नाम रहता है, DME की तरफ से वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो वो लोग सिलेक्ट करते हैं फॉर रिपांस। सो वही डॉक्यूमेंट वो लोग रिपांस को भेजते हैं और आप लोगों को भी वो प्रोवाइड किया जाता है जो कि सिलेक्ट होता है एडमिशन के लिए। सो ऑनलाइन एडमिशन के लिए आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो कि आप लोगों के पास अभी नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस नहीं हुआ है। सो वही डाउट मेरे पास बार बार आ रहे थे। तो आप लोग उसके लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा कि DME की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद वो लोग अपना काउंसलिंग कंडक्ट करवाएंगे और उसके बाद ही ये सिलेक्शन लेटर रिलीज़ होगा और आप लोगों को भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ थे उसके रिगार्डिंग भी थोड़े बहुत डाउट्स आए थे मेरे पास। सो लास्ट ईयर का कट ऑफ कुछ ऐसा था, जिसको आप स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हो बाद में। जब वो सिलेक्शन लेटर आप लोगों के पास आएगा, उसके बाद आप लोगों को ऑनलाइन ही आप लोगों का एडमिशन कराना पड़ेगा। उसके बाद फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को रिपांस जाना पड़ेगा। एक डेट दिया जाएगा, उसके पहले आप लोगों को उधर जाके रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सो उसके बाद आप लोग का एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। सो आफ्टर एडमिशन भी एक आप लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आप लोग जो एडमिशन के टाइम फ़ी पेमेंट करोगे तो उसके बाद आप लोगों को रिसिप्ट मिलेगा, जो कि 2 कॉपी होता है, एक तो ऑफिस कॉपी होता है, एक तो स्टूडेंट कॉपी होता है। जो कि ऑफिस कॉपी होता है उसको आप लोगों को DME में सबमिट कराना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही था। सो आप लोग कमेंट करना, कुछ आप लोगों को डाउट है तो मेरे को DM भी कर सकते हो इंस्टा में,
और आप लोग ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए क्या लाऊं, नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो इट्स अ बाय बाय फॉर टुडे, बाय बाय।